हेलो एवरीवन। आज है हमारा GK PYQ पार्ट 1 का लेक्चर 12। ठीक है, और जो भी आप लोग लेक्चर देख रहे हैं वो वापस लेक्चर्स जो जितने पीछे के हैं सारे रिवाइज़ करते रहें कि PDF वगैरह ले लें, या तो जो टेलीग्राम चैनल है उससे PDF डाउनलोड करके या फिर अपने नोट्स बना के। तो जैसे जैसे आप रिवाइज़ करोगे आपको सारे जो आगे के हैं वो भी और ऐड ऑन होते जाएंगे, जो अलग अलग जो क्वेश्चंस आएंगे और जो पीछे के वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं तो आगे भी शेयर कर दिया करें वीडियोस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये है हमारे लेक्चर 11 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन MSP रेफर्स टू। जो MSP है किसके कंटेक्स्ट में है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारे कृषि उत्पादन होते हैं उसके संदर्भ में। ठीक है, तो MSP की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे। ऑप्शन है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब जो न्यूनतम जो समर्थन वैल्यू होता है, जिसको जो ये होते हैं फार्मर्स वगैरह, उनको क्या होती है, जो एक क्रॉप जो भी कोई क्रॉप्स वगैरह होती है उनकी फिक्स जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है वो उनके लिए फिक्स वैल्यू की जाती है कि इससे कम में नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, तो उनको उतना जो मिनिमम प्राइस होती है वो उनको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। जो वेस्टर्न घाट है उनमें इस जो पासेज दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पास है जो वेस्टर्न घाट में है। ऑप्शन है फोटूला, देसूरी, पीपली घाट और बोर घाट। तो आंसर हो जाएगा बोर घाट। हमने कैसे याद किया था, जब सुबह होती है तो भोर होते ही मुंबई से लोग कहाँ जाते हैं, काम के लिए पुणे जाते हैं। ठीक है, और जो फोटूला है ये कहाँ पे है, ये है श्रीनगर एंड ले हाईवे पे। ठीक है, श्रीनगर एंड ले हाईवे और झांसकर रेंज में है, झांसकर रेंज में है जो फोटूला है। पीपली घाट एंड जो देसूरी है, देसूरी एंड पीपली घाट ये कहाँ पे है, ये है अरावली में। ठीक है, अरावली माउंटेन्स कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 24th तीर्थंकर इन जैनिज्म इन एंशियंट इंडिया। जो 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के वो कौन है। वासुपूज्य, ऋषभदेव, अभिनंदन, वर्धमान, महावीर। तो ये है हमारे वर्धमान महावीर। ठीक है, जो वो 24 तीर्थंकर थे। ये ऋषभदेव ये कौन से थे, ये थे फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म में फर्स्ट देख लिया हमने कौन थे, ऋषभदेव, ऋषभदेव। ठीक है, और इनका अगर सिंबल देखें तो इनका सिंबल था लायन, सॉरी बुल। ठीक है, और इसके बाद अगर 23rd देखें, 23rd कौन रहे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, और इनका सिंबल था सरपेंट मतलब नागिन। ठीक है, और जो 24th है वो है महावीर, महावीरा, और इनका था लायन। ठीक है, और ये थे जो जैनिज्म है उसके रियल फाउंडर। ठीक है, इनका बर्थ देखें, बर्थ कहाँ हुआ, इनका बर्थ हुआ कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, कहाँ पे है, ये है बिहार में। और इनका क्लेन कौन सा था, क्लेन था क्षत्रिय क्लेन। ठीक है, जो कुल था वो क्षत्रिय कुल के थे, ये क्षत्रिय कुल के थे। और इनकी अगर डेथ देखें तो वो कब हुई, कहाँ पे हुई, वो हुई पावापुरी, पावापुरी बिहार में। ठीक है, और ये जब कितने साल के थे तब इन्होंने घर छोड़ा था, ये थे 30 ईयर्स के। ठीक है, 30 ईयर्स के थे तब इन्होंने घर छोड़ा था। और भगवान बुद्ध ने कब छोड़ा, 29 में। ठीक है, इन्होंने, और जो इनको एनलाइटमेंट हुई थी, मतलब जो नॉलेज की जो प्राप्ति हुई वो कहाँ पे हुई, इनको एनलाइटमेंट वो इनको 42 ईयर्स की एज में, 42 ईयर्स में। ठीक है, और कहाँ हुई, अंडर ए साल ट्री, साल के पेड़ के नीचे, कहाँ पे, जाम्बी ग्राम में, जाम्बी के ग्राम में। ठीक है, और कौन सी रिवर थी, रिवर है रिजुपालिका, रिजुपालिका रिवर। ठीक है, रिजुपालिका रिवर के पास में जो साल ट्री है उसके नीचे कहाँ पे, यह है जाम्बिका ग्राम। ठीक है, जाम्बिका ग्राम में इनको एनलाइटमेंट हुआ था 42 ईयर्स की एज में। ठीक है,
इसके आगे अगर एनलाइटमेंट, इनको क्या एनलाइटमेंट में क्या कहते हैं इसको, कैवल्य, ठीक है, कैवल्य एनलाइटमेंट को, ठीक है। और इन्होंने जब जो फर्स्ट उपदेश दिया, जो फर्स्ट सरमन दिया, कहाँ पे दिया, पावापुरी में दिया था, ठीक है। और जो फर्स्ट डिसिपल थे इनके, जो चेले मतलब बने, वो कौन बने, इनके दामाद, क्या नाम था, जमाली, हस्बैंड ऑफ डॉटर, डॉटर का क्या नाम था, डॉटर का नाम था प्रियदर्शना, डॉटर प्रियदर्शना, ठीक है। और जो जैन है, जैनिज्म है, उसमें क्या होता है, जो 3 प्रिंसिपल होते हैं जैन फिलोसफी के, 3 प्रिंसिपल्स, वो क्या हैं, वो हैं राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, क्या कहते हैं, साम्यक ज्ञान, ठीक है, राइट फेथ, ये क्या हो जाएगी, साम्यक श्रद्धा, ठीक है। और राइट कंडक्ट मतलब कर्म, जो साम्यक कर्म, ठीक है। और इनको ऐसे याद करेंगे हम, KFC बर्गर वाला KFC, ठीक है। के से है राइट नॉलेज मतलब जो सही ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ मतलब सही श्रद्धा, और राइट कंडक्ट मतलब सही कर्म, ठीक है। ये इनके थे प्रिंसिपल। और इसमें अगर देखें तो ये क्या करते थे, प्रतिज्ञा लेते थे जब जैनिज्म में, तो 5 टाइप की इनकी जो हैं, वो जो है प्रतिज्ञा कितने टाइप में है, 5। इसमें एक है सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, सत्य ट्रुथ। दूसरा है अहिंसा मतलब ये क्या करेंगे, वॉयलेंस नहीं करेंगे। तीसरा है अस्टेय, अस्टेय मतलब क्या करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नॉट स्टील, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा है ब्रह्मचार्य, शादी नहीं करना, ठीक है। और 5वां है इनमें, 5वां क्या है, अपरिग्रह। और ये किसने जोड़ा था, ये ऐड किया है भगवान महावीर ने, एडिड बाय महावीर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो भी हमारी जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है उससे डिटैच होना, उससे दूर होना, ठीक है। इसमें अगर जैन लिटरेचर देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ किसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो हैं प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। एक भद्रबाहु ने लिखा है, भद्रबाहु ने, इसका क्या नाम है, काल्पसूत्र, ये संस्कृत में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये किस में है, ये है संस्कृत में, ठीक है। और जो जैनिज्म है उसमें क्या थे, जो 2 टाइप उनके जो सेक्ट हैं वो कितने टाइप में हैं, वो हैं, एक तो है श्वेतांबर जो क्या करते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, एक है दिगंबर जो विदाउट क्लोथ रहते हैं, ठीक है, दिगंबर्स। और इनमें जो जैन काउंसिल हुई थी, 2 काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। फर्स्ट कहाँ पे हुई, फर्स्ट हुई इनकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र फर्स्ट काउंसिल हुई यहाँ पे, और सेकंड काउंसिल हुई वल्लभी में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी जैनिज्म की बता दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। जो PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2024 के, उसके लिए कितने बच्चों को सेलेक्ट किया था, 11, 17, 19, 18, तो ये थे 19 बच्चे, ठीक है, 19 बच्चों को। और इसमें 6 फील्ड में दिया जाता है ये, ठीक है। कौन कौन से हैं, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, ठीक है। और सोशल सर्विस हो गया, इनोवेशन एंड ब्रेवरी, ठीक है। ये 6 फील्ड है जिसमें ये PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। और कौन किसने दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। और इसमें प्राइज़ मनी क्या होती है, प्राइज़ मनी होती है 1 लाख रुपए, ठीक है, ईच, हर एक बच्चे को 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन ओवल शेप्ड रेंज ऑफ हिल्स स्कल्प्टेड बाय द ग्लेशियल फ्लो।
हिम नदी में प्रवाह द्वारा गढ़ी गई पहाड़ियों की एक अंडाकार श्रृंखला का नाम बताइए। जो ओवल शेप्ड की जो हिल्स बनती है किससे, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल के जब बनते हैं उनसे, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रमलिन, सैंड्यूल, एस्कर, मोरेंस। तो ये है आंसर डमलिन। और ये जैसे जो ग्लेशियल माउंटेन्स हैं वो जब मेल्ट होंगे, जब पिघलेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होके फ्लो होंगे, और जब ये वापस डिपॉजिट हो जाते हैं, जब जम जाते हैं, तो ये ओवल शेप में ये ऐसी हिल्स बन जाती है, जिनको क्या कहते हैं, इनको ही कहते हैं ड्रमलिन्स। और इनको बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, ये किससे होते हैं, जो डिपोजिशनल, ठीक है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है ये। तो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स में अगर और देखें तो एक तो हो गया ड्रमलिन, ठीक है, इसके अलावा होंगे एस्कर, मोरेंस और आउटवॉश प्लेन्स। आउटवॉश प्लेन्स, तो जो आउटवॉश प्लेन्स हैं वो कब बनेंगे, जो जैसे ये ग्लेशियर है तो ये जैसे पिघले या यहाँ से, अब ये जब आगे पिघल के आगे निकल जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, पीछे जो सैंड वगैरह बचेगी, जो मिट्टी वगैरह, जो कंकड़ वगैरह, तो ये जो प्लेन बनेगा इसको कहेंगे आउटवॉश प्लेन्स। ठीक है, और जो जस्ट यहाँ पे जो इसके क्या होगा, जो फुट पे क्या होगी, जो रिजेस बनेगी उनको कहेंगे हम एस्कर। ठीक है, जो यहाँ पे मेल्ट होके यहाँ जो रिजेस बनेगी वो होंगी एस्कर। और जो मोरेंस हैं जो ये अलग अलग जगह पे जो मेल्ट होके बन जाएंगे, इसमें क्या होगा, ये लॉन्ग रिजेस बनती है। और ये जो एस्कर है वो क्या होता है, जो जिग जैग हिल्स बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, ये है, ये माउंटेन हुए, तो ये जो यहाँ पे लॉन्ग रिजेस बनेगी उसको तो कहेंगे मोरेंस। ठीक है, जो ये इसके फुट से बनेगी, और जो जिग जैग जो ऐसे वैलीज बनेगी उनको कहेंगे एस्कर, जब ये वापस मेल्ट होकर जब डिपॉजिट होता है जो आइस है ग्लेशियल तब। ठीक है, और जो ये प्लेन्स बनेंगे उनको कहेंगे आउटवॉश प्लेन्स। अब जो है ये क्या है, इरोजनल लैंड फॉर्म्स है। इरोजनल लैंड फॉर्म्स किसकी वजह से, ग्लेशियल फ्लो की वजह से। इसमें है हॉर्न, जो मेन है वो, ठीक है, सिरका, और ग्लेशियल वैलीज। ठीक है, इसमें ये क्या है, जो कॉन्वेक्स शेप के जो टॉप है इनके, ये क्या हो रहे हैं, पूरे जो इरोजन होके यहाँ से पूरी बर्फ जो ऐसे बन गई है इसको ही कहते हैं सिरकस। ठीक है, ये जो पूरा ऐसे बन रहा है। ठीक है, इसमें जो इनका हेड है वो क्या हो गया, पूरा इरोज होके ऐसे ये कॉन्वेक्स शेप में बन जाता है, तो इसको कहेंगे हम सिरका। और जो हॉर्न है ये क्या होता है, जो शार्प जो पीक्स होती है, और यहाँ से जब इरोजन होता है तो ये क्या होती है, ऐसे शार्प पीक्स बन जाती है, तो उसको कहेंगे हॉर्न। और जब ये जो ट्रिब्यूटरीज होती है छोटी छोटी, वो पूरी तरह से क्या होती है, इसको जो पूरा कट नहीं कर पाती है, और ये छोटी छोटी ऐसी जो ग्लेशियल वैलीज बनती है उनको कहेंगे हम ग्लेशियल वैलीज। ठीक है, ये हैं ग्लेशियल वैलीज। और जब यहाँ पे जब ये बर्फ़ आती है तो ये क्या होता है, कई बार ऐसे हैंग करता रहता है। ठीक है, यहाँ आके ये जम जाता है, तो उसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली। ठीक है, हैंगिंग वैलीज। तो ये हैं सारे इरोजनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द डैश इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो कौन सी साइट है हमारी ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का। ठीक है, ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फार्निक्स, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पूरा, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ हम देखते हैं सारा जो हमारा प्रोसेस होती है जो डाइजेशन की, वो जब हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले हमारा फूड कहाँ जाता है, हो जाएगा माउथ में। ठीक है, माउथ, और माउथ में क्या है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, यहाँ से इनमें होता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है अमाइलेस। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये किसको, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर। और ये क्या होता है, इसको डाइजेस्टेबल फॉर्म में बना देता है। ठीक है, डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसको सिंपल शुगर बना के। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये है सलाइवा, और ये क्या है, इनका एसिडिक मीडियम होता है, और इसकी पीएच रेंज हमने देखी थी कितनी होती है, 6.8 से 7.3।
ठीक है। और जो दांत हैं वो हमारे क्या करेंगे, जो टीयर उसको मतलब जो फूड को तोड़ने में और उसको पीसने में हेल्प करेंगे। और इसके आगे जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या करती है, यहाँ पे लिखती हूँ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या करेगी, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है ये क्या करेगा, फूड को आगे पुश करेगा, ठीक है। पुश द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फूड को आगे पुश करेगा। यहाँ से जब एलिमेंट्री कैनाल से फूड पुश होगा तो किस में जाएगा, आगे जाएगा स्टमक में, ठीक है। स्टमक में फूड, यहाँ स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जिनमें बनता है गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में इसका ये क्या होता है, इसकी पीएच अगर देखें तो ये हाईली एसिडिक होता है। इनकी पीएच होती है, पीएच रेंज होती है 1.6, ठीक है। हाईली एसिडिक होता है ये। और इनमें भी क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, एक तो है पेप्सिन और एक है रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन्स है उनको कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में, ठीक है। और जो रेनिन है वो करेगा कैसिनोजन को कैसिन में, ठीक है, कैसिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये किस में होते हैं कैसिनोजन, ये मिल्क में फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिल्क में। अब यहाँ से जब स्टमक से आगे जब फूड जाएगा वो किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा फूड, इसके क्या है, 3 सब पार्ट है। एक है ड्यूडेनम, एक है जेजुनम और एक है इलियम, ठीक है। ये जो ड्यूडेनम है ये आउटसाइड बाहर की साइड है और ये दोनों इनसाइड अंदर की साइड, ठीक है। जब फूड कहाँ पहुँचेगा, ड्यूडेनम में पहुँचेगा। जब ड्यूडेनम में जब फूड पहुँचेगा, इसकी जो लंबाई बता देती हूँ 7 to 8 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जब फूड पहुँच गया, फूड रिचेज, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लीवर से बाइल जूस फ्रॉम लीवर वो यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा फूड में, कंबाइंस, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये करेगा जो हमारे फूड का जो एसिडिक मीडियम है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू एल्कलाइन, उसको कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन मीडियम में, कन्वर्ट इनटू एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे ही जो पैनक्रियाज है वहाँ से पैनक्रिएटिक जूस जो है वो भी कंबाइन होगा। ये किससे मिलेगा, पैनक्रियाज से जूस कंबाइन होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 3 टाइप के एंजाइम, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। 3 टाइप के जो एंजाइम हैं कौन कौन से हैं, वो हैं ट्राइप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक है। ट्राइप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स में। और यहाँ पे क्या हुआ, ये बेसिक मीडियम में क्यों वर्क कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस ने जो फूड का मीडियम कौन सा बना दिया है, एल्कलाइन। तो ये बेसिक मीडियम में एल्कलाइन मीडियम में वर्क कर रहा था, ठीक है। और जो कहाँ गया, जो पेप्सिन था ये किस में कर रहा था, ये कर रहा था एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अमाइलेज क्या करेगा, अमाइलेज करेगा स्टार्च को किस में कन्वर्ट, सिंपल शुगर में कर देगा। और जो लाइपेस है वो किस करेगा, लाइपेस करेगा फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फैटी एसिड में। अब जब यहाँ से फूड आगे जाएगा किस में जाएगा, जेजुनम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ फूड पहुँचेगा तो यहाँ हो जाएगी डाइजेशन कंप्लीट, ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट्स हो गई है।
अब क्या होगा, अब क्या होगा एब्जॉर्प्शन फूड का, ठीक है। और यहाँ से है हो जाएगा जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेज होते हैं जो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे फूड का, ठीक है। इलियम का देखें तो इलियम में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड किस में होगा, मिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लड में, ठीक है, मिक्स्ड इनटू ब्लड। और अच्छा ये पूरा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, विली कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो किस में हेल्प करती है, प्रोवाइड एरिया, एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फूड एब्जॉर्ब करने के लिए और ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ से ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो डाइजेशन, तो अब ये एब्जॉर्प्शन चल रहा है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड, ठीक है। और ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। ये कितनी, ये है 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, ठीक है। पहले क्या हुआ है, फूड हमारा माउथ में जाता है, वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड से, जहाँ पे क्या है, अमाइलेस है एक एंजाइम जो कि क्या करेगा, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाती है, उसकी डाइजेस्टिबल फॉर्म हो जाती है। फिर फूड जो एलिमेंट्री कैनल है जिसका कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, वो क्या करेगा, पुश करेगा फूड को, ठीक है। यहाँ से पुश हुआ तो फूड कहाँ जाएगा, हमारा स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, जो ये लीवर है, और हाँ ये लीवर जो है ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट। और ये इसका कलर क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये किस साइड प्रेजेंट होता है, ये राइट साइड प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अभी इसमें से क्या हुआ है, लिवर में से जो बाइल जूस है वो आके मिक्स हुआ है, और जो पैनक्रियाज है यहाँ पे ये यूँ, इसमें से जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो आके इसमें कंबाइन कर जाता है। तो इसका एक तो मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है, बाइल जूस की वजह से मीडियम हो गया है एल्कलाइन। और जो जो किस में है, जो स्मॉल सॉरी हाँ ये है ना, इसमें जो एंजाइम है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस में, वो कौन से हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कर देता है, और जो रेनिन है वो कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जब फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डुओडेनम में जब फूड पहुँचता है तो हाँ अच्छा सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब बाइल जूस मिक्स होगा, ठीक है, इसमें स्टमक में नहीं होगा। तो जब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुँचेगा तो यहाँ पे ये जो बाइल जूस है ये इसमें मिक्स हो जाएगा और इसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये पैनक्रियाटिक जूस है जिसमें क्या होगा, 3 टाइप के एंजाइम है, ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा ट्राइप्सिन, अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को सिंपल शुगर में, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इनका क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट जेजुनम में पहुँचते पहुँचते, ठीक है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, और जो इंटेस्टाइनल जूसेस है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन करने में। और इलियम के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो विली है, विली क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, प्रोवाइड मतलब एरिया प्रोवाइड करती है और ज़्यादा, जो मोर एरिया उस किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब यहाँ से पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया है और लास्ट क्या होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहाँ से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है फूड से, ठीक है। फिर उसके बाद होगा वेस्ट मटेरियल जो कि आगे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल इन बंगाल डेपिक्स द आर्किटेक्चर ऑफ विच डायनेस्टी। जो सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल है बंगाल में वो कौन कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया है, सुंग डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, हुसैन शाही डायनेस्टी। तो ये बनवाया है पाल डायनेस्टी ने, ठीक है, जो है सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल। और जो कल हमने क्यों पढ़े थे, कल नहीं सॉरी, जो इससे पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर जो हमने टेम्पल पढ़े थे, किसके पढ़े थे, चोला डायनेस्टी के, ठीक है। कौन कौन से पढ़े, बृहदेश्वर,
बृहदेश्वर, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा ऐरावतेश्वर, ठीक है। और हमने देखा गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो ये किसके थे? चालुक्य चोला डायनेस्टी के थे, सॉरी। तो बृहदेश्वर किसने बनाया? राजा फर्स्ट ने, जिसको क्या कहते हैं? राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ऐरावतेश्वर किसने बनाया? राजा सेकंड ने। और जो गंगाई कोंडा चोलापुरम था, ये किसने बनवाया? राजेंद्र फर्स्ट ने। इसके अलावा कैलाश टेम्पल देखें अगर, कैलाश टेम्पल, ठीक है। तो ये किसने बनवाया था? कृष्णा फर्स्ट ने। और ये किसका था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। और जो विरूपक्षा टेम्पल है हम्पी का, वो कौन किसका है? चालुक्य डायनेस्टी का, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं विरूपक्षा टेम्पल, ठीक है। वो कौन? ये है चालुक्य डायनेस्टी का। तो इनको आप बार बार रिवाइज करें तो सारे एड ऑन होते जाएंगे आगे आगे, जैसे जैसे और भी अगर कोई क्वेश्चन आया होगा टेम्पल का तो, और सारे पीछे के जो है वो रिवाइज होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विथ विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री? जो नाथुला पास है वो इंडिया को कौन सी कंट्री से कनेक्ट करता है? चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये क्या है? ये है सिक्किम, और ये है नाथुला पास, और ये क्या है? जेलपला, ठीक है। तो ये क्या है? ये है सिक्किम के पासेज हैं, ठीक है। इनको ऐसे याद करना, सिक्का मतलब पैसे। अगर पैसे को क्या बना लिया? नाथ बना लिया तो जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। 2 ही पास है तो मैंने इसलिए कोई वो शॉर्ट्स में ट्रिक नहीं डाली। बाकी पासेज के सारे जो स्टेट्स हैं, जो मेन जहाँ पे पासेज है, वो मैंने शॉर्ट्स में वो डाल रखी है ट्रिक्स, तो आप वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिक्के, अगर सिक्के को नाथ बनाया तो जेल जाना पड़ सकता है। और ये इधर हमारे क्या है? तिब्बत, चाइना। तो इंडिया को किससे जोड़ेगा? चाइना से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना को, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है नाथुला पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डेविस कप इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जो डेविस कप है वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो ये है टेनिस से, ठीक है। अगर हम टेबल टेनिस के, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। टेबल टेनिस के अगर हम देखें तो ट्रॉफीज देखें तो एक है रामानुजन ट्रॉफी, और जो ग्रांड प्रिक्स होते हैं वो, ठीक है। और हम अगर बास्केटबॉल की देखें, बास्केटबॉल की, तो एक है बेंगलोर कप एंड विलियम्स कप, ठीक है। इसमें ही अगर हम लॉन टेनिस की देखें तो लॉन टेनिस की हो जाएगी फिर से रामानुजन ट्रॉफी, एंड इसके अलावा विंबलडन, ठीक है, विंबलडन ट्रॉफी। ये है क्रिकेट, तो हम क्रिकेट की भी देख लेते हैं। क्रिकेट की देखें अगर तो क्रिकेट की है रणजी ट्रॉफी, और नेहरू कप, एशिया कप, ठीक है। और कौन सी है? ईरानी ट्रॉफी, और दुलीप ट्रॉफी, और दियोदर ट्रॉफी। ये सारी किसकी हैं? ये हैं क्रिकेट की, ठीक है। तो जैसे भी कोई एक क्वेश्चन आता है उसमें जो भी और ऑप्शंस होते हैं, आप उनकी ट्रॉफीज़ वगैरह जो भी उनसे रिलेटेड होता है वो याद कर लिया करें। तो सारे 3-4 मतलब एक क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन हम बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? आर्टिकल 43B, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A। तो ये है आर्टिकल 39A। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। ये किस में आता है? DPSP में, ठीक है, DPSP। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। और क्या लिया है हमने? राज्यसभा के नॉमिनेशन, R से। कैसे याद किया था? RED। तो D से DPSP, E से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और R से नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। आयरलैंड से लिए हैं। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। और अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 36 से 51 है, ठीक है। और ये
किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो मेन क्या है मोटो, वो है टू स्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और इसमें भी मतलब ऐसे सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल, ऐसे करके कहीं 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 जगह ऐसे दिए हुए हैं। और क्वेश्चन वैसे नॉर्मली सिंपल ऐसे ही पूछा जाएगा आपको कि कौन सा आर्टिकल है, वो जो दिए जाएंगे डीपीएसपी, और उसमें आर्टिकल पूछा जाएगा। ये अलग से ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि कौन सा गांधीयन है, ठीक है। कोई रेयरली कोई एक या दो क्वेश्चन आए, वो अभी तक तो पता नहीं, बाकी सारे यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, एक बार सारे डीपीएसपी रिवाइज कर लेते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है। ये दिए हुए हैं, और मैं यहाँ से आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन है, ठीक है। और जो आर्टिकल 37 है उसमें क्या है, दे आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब अगर ये क्या होता है, वॉयलेट होते हैं तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। डोंट गो कोर्ट, कांट गो कोर्ट, ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब आर्टिकल 38 से हम याद करेंगे एक पूरी स्टोरी बना के, ठीक है। स्टोरी क्या है कि एक एलडीसी है जो कि क्या करता है, क्या सोच रहा है, वो कर रहा है लोगों का कल्याण, मतलब वेलफेयर करने के लिए सोचा है उसने। तो उसने क्या सोचा कि आज मुझे लेनी चाहिए जो ऑफिस से छुट्टी। कहाँ पे काम करता है, पीएचसी, जो पब्लिक हेल्थ, जो हेल्थ केयर है, वहाँ पे वो काम करता है। तो उसने क्या सोचा, एक मिनट ये मैं लिखती हूँ रेड से। उसने क्या सोचा, वेलफेयर करने का सोचा, मतलब लोगों का भला कल्याण करने का सोचा। किसने, एलडीसी, जो कहाँ काम करता है, पीएचसी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने ऑफिस से जब बाहर जाता है कि आज तो मैं क्या करूँगा, लोगों का कल्याण करूँगा। तो जब बाहर जाता है तो ऑफिस से बाहर निकल के देखता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो वो उनको सबसे पहले तो क्या करेगा, लीगल एड देगा, मतलब उनको एडवाइस करेगा कि भाई जो झगड़ा है क्यों हो रहा है और कैसे, मतलब उनको एडवाइस करेगा, ठीक है। फ्री में, अगर फ्री में मुफ्त उनको एडवाइस देगा, कानूनी सहायता, जो कानूनी क्या कहते हैं इसको, है एड को, सहायता, ठीक है, मतलब समझाना उनको एक तरीके से, एडवाइस, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, बुलाएगा पंचायत को कि भाई इनका जो झगड़ा है वो ख़त्म करने के लिए किसको बुला लिया, पंचायत को। झगड़ा ख़त्म किया और फिर इनको क्या दिया, इनको काम दे दिया, ठीक है, कि भाई तुम काम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। काम दे के वो क्या कर रहा है भाई, अब जब इनको काम दिया है तो ये भी इंश्योर करें कि इनकी कंडीशंस वहाँ पे सही है भी कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या चेक करेगा, वो उनका चेक करेगा कंडीशंस चेक कर रहा है। और ये भी देख रहा है कि जो लेडीज़ हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ, जो लीव्स वगैरह हैं वो मिल रही है कि नहीं, ठीक है। कंडीशंस के साथ में सारी है ना, कि उनका जो हेल्थ का मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, और जो सारा वाटर वगैरह का, पानी का, जो बाकी चीज़ें हैं उनका सबका, किस उनको सब कुछ सही मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये अगर देख लिया तो फिर ये वो क्या चेक करेगा, ये भी देखेगा कि उनको जो सैलरी है, लिविंग वेज, वो उनको सही मिल रही है कि नहीं, ठीक है, उनके काम के अकॉर्डिंग कितनी क्या मिल रही है। और जो सैलरी मिल रही है तो फिर ये वो क्या चेक करेगा कि भाई उनका पार्टिसिपेशन कितना है, जो इंडस्ट्री में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है। यूँ नहीं कि सारी जो ओनर है वही अपनी चला रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, इसने क्या किया, सब कुछ चेक कर लिया। अब उसको इनके लिए इसने क्या कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई है, ठीक है, कि भाई इनको और भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये किस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये बना दी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार के आर्टिकल देख लेते हैं। ये हो गया आर्टिकल 38, ठीक है, वेलफेयर का। ये है आर्टिकल 39, जिसको हम पूरा अभी डिटेल में बाद में देखेंगे एक बार, ठीक है। एलडीसी का पूरा, पीएचसी का क्या मतलब है, लीगल एड दी है। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 39A हो गया, ठीक है, जो भी हमने देखा। पंचायत क्या होगी, आर्टिकल 40 39A हो गया, ये बन गया आर्टिकल 40। आर्टिकल 42 क्या है, वर्क के लिए, सॉरी 41 है ना ये, आर्टिकल 41, इसमें क्या हो गया, राइट टू वर्क, इनको वर्क दे दिया है। अब क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक करेंगे कंडीशंस उनकी,
तो ये हो गई आर्टिकल 42, ठीक है। कंडीशंस चेक की, और जो लिविंग वेज उनका मतलब उनको सैलरी वगैरह पे उनको कैसे किया जा रहा है, तो आर्टिकल 43 हो गया। और ये होगी पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A, ठीक है, कि उनका पार्टिसिपेशन कितना है। और ये हो गया आर्टिकल कौन सा, 43B, ठीक है। अब हम पहुँचे आर्टिकल 43B तक, कि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनके लिए बना दिए। तो ये हो गया आर्टिकल 43B, ठीक है। अब इसके आगे देखें अगर हम, तो आर्टिकल 44, ठीक है। 44 को हम ऐसे याद कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 4 = 4 क्या है, एक समान है दोनों, तो ये ऐसे हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इसके बाद में आगे हम देखेंगे आर्टिकल 45 से। तो इसमें क्या है कि वो ये इतना काम करके जब आगे बढ़ा तो वो ये देखता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर उनकी सही मतलब जो चाइल्डहुड, जो अर्लीहुड चाइल्ड को, वो जो चाइल्ड केयर है वो हो रही है कि नहीं, उनको स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं छोटे बच्चों को, ठीक है। तो वो देखता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो वर्कर्स वगैरह में जो ज़्यादा उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, एक उसने क्या देखा, ये देखा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। छोटे बच्चों की कितने साल, 0 से 6 ईयर, ठीक है, ये देख लिया। अब देख रहा है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो SC ST में ज़्यादातर वो है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं, मतलब हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, और जो मतलब अल्कोहल वगैरह वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर देखे कि ये काउ स्लोटर वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह है उनका स्लोटर वगैरह भी कर रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि इनको क्या करें, सही काम पे लगाना चाहिए। तो उसने क्या करवाया, इनसे करवाया प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, किसका, वो करवाया एनवायरनमेंट का, कि भाई तुम अच्छा काम करो, ठीक है। किसका, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करवाया। एनवायरनमेंट का करवा लिया तो फिर सोचा मॉन्यूमेंट्स का भी करवा लेते हैं, तो करवाया मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन, ठीक है, अच्छा काम करवाया इनसे। अब इसके बाद जो है आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल 45 हो गया, ये आर्टिकल 46 हो गया, ये आर्टिकल 47 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 48 आर्टिकल, और ये हो गया आर्टिकल 48A, ठीक है। और ये होगा आर्टिकल 49। तो अब कौन सा आएगा, आर्टिकल 50। 50 में जो है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। लास्ट इसको इनका सेपरेशन भी कर दिया, कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो किसी में। तो आर्टिकल 51 में क्या है, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए उसने क्या किया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसने क्या कर दिया, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, ठीक है। प्रसाद चढ़ा के उसने अपना सारा काम पूरा कर दिया। अब हम देखते हैं जो हमारे मेन, ये होगी हमारी पूरी कहानी, ठीक है। इसको अगर वापस रिवाइज करना है तो देख लो कि क्या है, एक LDC है जो कहाँ पे क्या करना चाह रहा है, वेलफेयर करना चाह रहा है लोगों का, ठीक है। तो वो किस में काम करता है, LDC PHC डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उसने क्या किया, जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो देखा कि लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो उनको क्या की, कानूनी एडवाइस दी, पहले लीगल एड, ठीक है। और फिर पंचायत को बुलाया और उनका क्या किया, झगड़ा ख़त्म किया और उनको काम दिया। काम देके उनकी कंडीशंस चेक की कि उनके सही कंडीशंस में काम कर रहे हैं कि नहीं, जो औरतें हैं उनको मैटरनिटी लीव्स मिल रही है कि नहीं, ठीक है। और जो उनको कितनी सैलरी मिल रही है, क्या मिल रहा है, उनका पार्टिसिपेशन कितना है, एंड उनके लिए क्या बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 43B तक हो गए। उसके बाद में आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको हम 4 = 4 वैसे याद करेंगे। फिर आर्टिकल 45 से है कि वो उसने देखे कि उनके बच्चों को सही क्या मिल रही है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं SC ST जो इंटॉक्सिकेंट वगैरह बोल रही हूँ वो आप लोग डिफेंड करने मत लग जाना, मैंने सिर्फ इनके अकॉर्डिंग बोला है, ठीक है। जो DPSP में आगे जो है आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग सारा ये मिला के, तो वैसे ही स्टोरी बन रही है, ठीक। अब यूँ मत कर जाना कि ये वो कर दिया।
तो इनमें क्या है, इनके पेरेंट्स क्या SC ST है बच्चों के, कि उनको एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, जो उनकी सही से केयर हो रही है कि नहीं। उनके बच्चे क्या है SC ST, और वो क्या ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं एल्कोहल वगैरह, जो काउ स्लॉटर वगैरह भी कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, उनसे अच्छे काम करवाए। अच्छे काम में क्या, जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करवाया, और जो मोन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करवाया। ठीक है, ये इनसे अच्छे काम करवा लिए। और फिर क्या है कि जो जुडिशरी का सेपरेशन है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, उनका सेपरेशन आर्टिकल 50 में है। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए उसने क्या किया, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया। ठीक है, हो गया काम कंप्लीट। अब ये यहाँ पे जो आर्टिकल 36 से पूरे 51 तक दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों को पूरा कोई भी लाइन रटनी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स पकड़ने हैं और टिक मारना है। ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो जैसे अगर ये स्टोरी आपको याद रह गई, वेलफेयर, LDC, ये सब भी दिमाग में रहा, तो क्वेश्चन आप सही कर दोगे। ठीक है, और जो ये है आर्टिकल 39, तो 39 में क्या है, LDCPHC ऐसे था। तो L में क्या है, दैट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जो उनके मतलब उनको आजीविका चलाने के लिए उनको पूरे क्या है, अधिकार हैं कि मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब वो समान तरीके से अपनी जो आजीविका के साधन है उनको ले सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, ये लिवलीहुड से L हो गया। D में क्या है, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, कोई भेदभाव किसी में नहीं किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन से हो गया D, ये L, ये D। अब है C, तो दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ है उसका क्या किया जाएगा, कंसंट्रेशन एक जगह, मतलब उसको कंसंट्रेट नहीं की जाएगी। ठीक है, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट, मतलब कुछ भी अगर हानि वगैरह होती है तो उसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम के लिए क्या होगा, वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं किया जाएगा। उसके आगे है P, तो दैट देयर इज इक्वल पे। इक्वली पे होगा किसको, वुमेन एंड मेन। अगर मतलब वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स या फिर कोई भी जॉब हो उसमें अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो औरतें और जो आदमी हैं उनको बराबर पे होगा, इक्वली पे मिलेगा। ठीक है, तो P से पे हो गया। फिर है H, तो दैट द हेल्थ, हेल्थ से क्या हो गया H, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन आर एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट एब्यूज्ड एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। मतलब जो उनकी हेल्थ और उनकी एज के अकॉर्डिंग अगर कोई काम है तो ही करवाया जाएगा, नहीं तो उनको क्या है, एब्यूज़ नहीं किया जा सकता और उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, उनकी जो उनको सूट नहीं करता है वो काम करवाने के लिए। ठीक है, फिर है C, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू, चिल्ड्रन से C हो गया। ठीक है, फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन हेल्दी मैनर एंड कंडीशंस ऑफ फ्रीडम। मतलब जो बच्चों को है उनका क्या हो, उनका डेवलप हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी मैनर में, और उनको फ्रीडम किसकी, कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, दैट द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। उनका मतलब एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको कोई एंड अगेंस्ट एंड मेटेरियल अमेंडमेंट्स, मॉरल एंड मेटेरियल अमेंडमेंट। ठीक है, उनका किसी भी तरीके से क्या होना, जो एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, तो ये हो गए LDC, किस में काम कर रहा था, PHC में। ये हमारे सारे DPSP हो गए आर्टिकल 36 से 51 तक, और इनको आप वापस पूरा रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 30, 40, 42, 49। तो ये है 42। ठीक है, इंडिया की रैंक कौन सी है, 42। और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, USA। सेकंड देखें तो किसकी है, UK। थर्ड किसकी है, फ्रांस। ठीक है, और हमारे इंडिया की है 42। ठीक है, और ये रिलीज़ कौन करता है, ये रिलीज़ करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, रिलीज्ड बाय US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, ये है हमारे प्लांट किंगडम। हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा प्लांट किंगडम का देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। प्लांट किंगडम, ठीक है, इसमें क्या है, दो टाइप है। एक है क्रिप्टो गेम्स, जो क्या है, इनमें फ्लावर और सीड नहीं होते, तो विदाउट फ्लावर एंड सीड।
विदाउट फ्लावर एंड सीड, ये फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रिप्टोगेम्स है। और दूसरे हैं जो क्या है, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स ये इसमें क्या है, इसमें होते हैं फ्लावर एंड सीड, पियरिंग सीड्स एंड फ्लावर, ठीक है। अब इसके अगर फर्दर कैटेगरी देखें, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो उनके बॉडी पार्ट्स है वो डिफ्रेंशिएट है कि नहीं। इसमें थेलोफाइटा, तो इसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते, ठीक है। बॉडी पार्ट्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। थेलोफाइटा में भी क्या है, एल्गी और फंजाई, ठीक है। ये हो गए क्रिप्टोगेम्स का आगे। और जिनके ये क्या है, डिफ्रेंशिएटेड हैं बॉडी पार्ट्स, उसमें देखें तो ये क्या है, ब्रायोफाइटा, और ये हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक मिनट में रेड से लिख देती हूँ, मॉस एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। और टेरिडोफाइटा में क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। और इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, एजोला, फर्न्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जो थैलोफाइटा है ये क्या है, लोअर मोस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का, ठीक है। लोअर मोस्ट ग्रुप और लार्जेस्ट भी। जो ब्रायोफाइटा है इसको क्या कहेंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम। अब इधर अगर देखें फेनेरोगेम्स में, इसके टाइप हैं जिम्नोस्पर्म, इनमें क्या है, मतलब सीड्स और फ्लावर होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म है इसमें क्या होते हैं, इसमें सीड्स तो होते हैं बट क्या होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब कवरिंग नहीं होते, ठीक है, कवर्ड नहीं होते। और इसमें क्या होता है, कवर्ड होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होंगे, कौन से ज़्यादा, वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स। एग्जाम्पल देखें तो पाइन, दियोदर, ठीक है। इसके भी दो टाइप हैं, एक है मोनोकोट और एक है डाइकोट, ठीक है। वो कोटिलियन के अकॉर्डिंग जो उसमें कितने कोट, मतलब सिंगल कोट है तो मोनोकोट, डाइकोट डबल है तो दो है तो डाइकोट, ठीक है। अब ये हो गए हमारे जिम्नोस्पर्म, जिसका क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में क्या है, इसको ऐसे याद रखना, जो जिम जाते हैं वो क्या बॉडी दिखाते हैं तो नेकेड, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म्स आर सीडलेस फ्लोरिंग प्लांट, तो सीडलेस हो गया गलत, ये क्या है, सीड होते हैं बट कैसे होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जिम्नोस्पर्म्स आर टिपिकली स्लो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अप टू ए ईयर में पास बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड सीड मैच्योरेशन में रिक्वायर 3 ईयर्स। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्लो होता है, ठीक है। उसमें जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इनके बीच मतलब लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। एंड जो सीड मैच्योरेशन होता है, जो सीड मैच्योर होता है उसमें लगभग 3 साल लग जाते हैं, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म्स आर फाउंड एज वुडी, वुडी शब्द देख ली हमने, जो वुडी प्लांट्स, तो ये भी सही है।
जिम्नोस्पर्म्स एग्जिबिट कॉन्स और स्ट्रॉबेरी एंड नेकेड सीड का ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट, ठीक है, कि जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एस बलेश बजंत्री who was awarded the Padma Shri Award in 2022 is famous for playing। जो एस बलेश बजंत्री है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उनको क्या है, पद्मश्री मिला है 2022 में, ठीक है। तो इनके देख लेते हैं, सहनाई, घाटम, फ्लूट, मृदंगम। तो ये बजाते हैं सहनाई, ठीक है, सहनाई, ठीक है। ये हैं सहनाई और ये हैं एस बलेश बजंत्री जो कि सहनाई बजाते हैं। तो अगर शहनाई के और भी देखें तो कौन है? बिस्मिल्लाह खान, जिनको क्या है, जो सिविलियन अवार्ड हैं चारों, वो चारों मिले हुए हैं, टॉप 4, ठीक है, सिविलियन अवार्ड। और इनको जो भारत रत्न है वो कब मिला है? वो 2001 में भारत रत्न मिला है। और बाकी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब मिले हुए हैं, ठीक है। और इनके अलावा एक है बागेश्वरी, जो क्या है, औरत बागेश्वरी कमर, ये भी सहनाई बजाती है। और एक आप ये ऐड कर लेना, एस बलेश बजंत्री। सहनाई वगैरह में जैसे ये घाटम है, सहनाई है, मृदंगम है, इनमें कम पूछे जाते हैं। मेन सितार, तबला और संतूर ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मेन जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद अमंग ऑल 4 वेदास। जो सबसे जो पुराना जो वेद है वो कौन सा है चारों वेदों में, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये हैं ऋग्वेद, सबको पता होगा ये। तो ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट। और इनमें क्या है, किसके बारे में है ये ऋग्वेद? ये है जो हाइमन है उनके बारे में, ठीक है, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट भी है, ठीक है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हो गया। और ये क्या है, किसके बारे में? संस्कृत हाइमन्स, ठीक है, HIYMNS हाइमन्स, ठीक है। इसके बारे में इनका कलेक्शन ऑफ किसका कलेक्शन है? जो ऋग्वेद है उसमें हेमंस का। और इसमें टोटल 10 मंडल है, ठीक है, और टोटल 1028 हेमंस है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र वो 3rd मंडल में है, 3rd मंडल में, ठीक है। और जो 9th मंडल है उसमें क्या है? उसमें है सोम हाइमन है, सोम हाइमन, ठीक है। और जो 10th मंडल है उसमें क्या है? पुरुषुक्ता हाइमन, ठीक है। और ये आप ये मत सोचना ये क्वेश्चन इतना अंदर से नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये सारे। तो ये हो गया किसका? ऋग्वेद का। हम देखें सामवेद का। सामवेद में क्या है? ये किस पे है? म्यूजिक पे, ठीक है। तो ओल्डेस्ट बुक्स ऑन किस पे? म्यूजिक, ठीक है। सामवेद के बाद यजुर्वेद देखें, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद किस पे है? यजुर्वेद में है मंत्र का कलेक्शन ऑफ मंत्राज, ठीक है। किसका कलेक्शन है? मंत्राज का, जो मंत्र हैं उनके कलेक्शन है। और लास्ट है हमारा अथर्ववेद। इसमें क्या है भाई? ये है वेद ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज, ठीक है। इसमें जो जितने टोने टोटके होते हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे क्या होता है। तो मैजिक के बारे में, जादू, ठीक है, वेद ऑफ मैजिक फॉर्मूले के बारे में है अथर्ववेद में, ठीक है। तो ये हो गए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना कौन सा है? वो है ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए फ्यूज़ प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम। जो हमारे घरों में फ्यूज़ लगा होता है वो किससे प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को? कैरिंग करंट ले जाने से, कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करने से रोकता है। या फिर इंड्यूसिंग करंट, जो उत्प्रेरण प्रवाह को रोकता है।
ओवरलोडिंग या फिर ओवरलोडिंग को रोकता है। तो ये किसको रोकता है, ये किससे प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को, ओवरलोडिंग से, ठीक है। फ्यूज़ में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो। तो जैसे ही ओवरलोड होगा क्या होगा, अगर करंट ज़्यादा होगा, ओवरलोड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएंगे, ठीक है। और ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट होने से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब ओवरलोड से शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको बचा लेता है, ये पहले ही क्या होता है, फ्यूज उड़ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द नाट्यांजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कौन से स्टेट में नाट्यांजलि फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, नाट्यांजलि फेस्टिवल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो ये होता है तमिलनाडु, ठीक है। नाट्यांजलि फेस्टिवल ये डांस फेस्टिवल है और ये किसको है डेडिकेट, ये है लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा, ठीक है। अब हम देखेंगे तमिलनाडु के जितने भी फेस्टिवल हैं वो, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक स्टोरी से याद करेंगे, मतलब वो ट्रिक जो भी, एक लड़की है अंजलि, उसको क्या है तमिलनाडु के मिथि फेस्ट में नहीं लेके गए, ठीक है। अंजलि को तमिलनाडु के मिथि फेस्ट में नहीं ले गए तो उसने क्या किया, वो जलकर जलकुकड़ी बन गई और पागल हो गई, ठीक है। तो उसने वीज़ा बनाया, अपना वीज़ा बनाया और थाईलैंड चली गई और वहाँ जाके उसे क्या हुआ, थोड़ी ठंडक मिली, ठीक है। तो क्या है अंजलि, मैं पहले वैसे लिख देती हूँ, अंजलि उसको क्या किया है तमिलनाडु के मिथि फेस्ट में नहीं लेके गए, मिथि फेस्ट में नहीं लेके गए, तो वो क्या हुई, जल कर पागल हो गई, ठीक है। और अपना उसने वीज़ा बनाया और कहाँ चली गई, थाईलैंड गई और वहाँ क्या हुआ, उसे थोड़ी शांति मतलब ठंडक मिली, ठीक है। ये हो गए। अब मैं लिखती हूँ फेस्टिवल्स के नाम, अंजलि से हो गया नाट्यांजलि, नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल, ठीक है। और ये किसको है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। तमिलनाडु से हो गया तमिलनाडु के, और मिथि फेस्ट से हो गया थी मिथि फेस्ट, ठीक है। और ये किसके ऑनर में किया जाता है, ऑनर ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी, ठीक है। फिर है जल, जल से हो गया जल्लीकट्टू, जो कि क्या है, बुल फाइट होती है, बुल फाइट, ठीक है। जल्लीकट्टू। पी से है पागल से है पोंगल, पोंगल क्या है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। और ये 4 दिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है, 4 डेज जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं इसको। वीज़ा, वीज़ा से हो गया वाल्वी ओरी वीज़ा, ठीक है, वीज़ा। ये कहाँ मनाया जाता है, ये कोली हिल्स में मनाया जाता है, फेस्टिवल लगता है वो कोली हिल्स में, ठीक है। थाईलैंड से हो गया थाई फूसम, थाई फूसम, ठीक है। थाई फूसम किसके उसको डेडिकेट किया हुआ है, ये किसकी याद मनाते हैं, लॉर्ड मुरुगा, लॉर्ड मुरुगा की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। और थोरी से है कंथूरी, थोरी कंथूरी, ठीक है, कंथूरी फेस्टिवल। और ये किसके उसमें याद मनाया जाता है, संत खादिर क्वादिर क्वादिर वली, ठीक है, उनकी याद में उनको उनके ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है कंथूरी। और ठंडक से है पुथांडू, 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 ठीक है, ये पुथांडू। और ये क्या है, ये है तमिल का न्यू ईयर, अरे यार तमिल न्यू ईयर, ठीक है। ये हो गए तमिलनाडु के फेस्टिवल। क्या किया, अंजलि को, अंजलि से हो गया नाट्यांजलि, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया हुआ है। तमिलनाडु से हो गया तमिलनाडु के फेस्टिवल है। मिथि फेस्ट में नहीं ले गए तो मिथि फेस्ट से हो गया थिमिथि फेस्ट, जो किसकी याद में किया जाता है, द्रौपदी अमन। फिर है
तो वो नेति फेस्ट में नहीं लेके गए तो क्या हुआ, जलकर पागल हो गई। तो जल से जल्लीकट्टू जो कि बुल फाइट है, पागल, पागल से हो गया पोंगल जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जनवरी में मनाया जाता है और 4 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उसने अपना क्या बनवाया, वीज़ा बनवाया। तो वीज़ा से हो गया वाल्वी ओरी वीज़ा जो कि कोली हिल्स में मनाया जाता है। और फिर है वीज़ा बना के थाईलैंड चली गई। थाईलैंड से थाई पूसम जो कि लॉर्ड मुरुगा की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है थोड़ी, थाईलैंड जाके उसे क्या हुई, थोड़ी ठंडक मिली। तो थोड़ी से कंथूरी, थूरी, थोड़ी ऐसे थोड़ी करना, थोड़ी जो रह बोलते हैं बिहारी ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी, तो ये थोड़ी। तो कंथूरी, कंथूरी क्या होगी, सेंट क्वाडिर वाले के याद में मनाया जाता है। और जो ठंडक है, ठंडक से हो गया पुथांडु, ये है तमिल का न्यू ईयर। ठीक है, ये हो गए तमिल के फेस्टिवल्स, तमिलनाडु के। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो क्या है, ITCZ। ठीक है, ये है एक हाई प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे एक हाई प्रेशर जोन, ए जोन वेयर एयर टेंड्स टू डिसेंट, मतलब वो जोन जहाँ पे क्या होता है, हवा नीचे उतरती है। ए लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट इक्वेटर, कि एक लो प्रेशर जोन है जो कहाँ पे लोकेट है, इक्वेटर पे। ए रीजन विथ ए हाई एनुअल रेनफॉल, वो रीजन है जहाँ पे हाई एनुअल रेनफॉल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे लो प्रेशर जोन है। ठीक है, इसका हम देखें तो ये होता है हमारा 0 डिग्री पे इक्वेटर। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 पे होता है। ठीक है, और ये 23.5 पे इधर होता है 23.5 पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इक्वेटर पे क्या होता है, जो सन है उसकी सीधी रेज पड़ती है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा इस एरिया में प्रेशर हो जाएगा लो। ठीक है, क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। इस और ये जो ITCZ है इसमें क्या होता है, जो ITCZ है इसमें नदर्न वेस्टर्ली ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एंड सदर्न ईस्टर्लीज मीट करती है। ठीक है, ईस्टर्लीज मीट्स मीट, ये हो गई सदर्न में ईस्टर्लीज, ये हो गई नदर्न ईस्टर्लीज। ये क्या करेगी, ITCZ जो जोन है यहाँ पे ITCZ पे मीट करेगी। ठीक है, अब अगर हम इनकी डायरेक्शन का देखें कि इनकी डायरेक्शन ऐसे क्यों है, तो ये है किसकी वजह से, जो डायरेक्शन में ये जो इधर मूवमेंट है ये किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से लगता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। इसमें अगर देखें जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें किस साइड मूव करेगी, राइट साइड। और अगर साउथ हेमिस्फेयर है तो इसमें लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। और जो जो विंड्स है इनका मूवमेंट देखें तो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लो प्रेशर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाई प्रेशर। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। और यहाँ फिर से हो जाएगा लो प्रेशर, और इधर भी लो प्रेशर। ठीक है, सॉरी, यहाँ होगा लो और यहाँ होगा हाई। इधर भी ये पूरा आया हुआ नहीं है तो उसमें वैसे है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर समझें तो ये क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इधर से मूव कर रही है ऐसे विंड्स। तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो इसमें होगा राइट साइड। ठीक है, तो राइट क्या होगा, इस साइड राइट होगा ये, तो ये हो गई राइट साइड। जो नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स है ये, इसी को नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन्हीं को कहते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्लीज। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, यही है नॉर्दर्न ईस्टर्लीज। तो ये क्या करेंगी, राइट साइड मूव होगी। और अगर साउथ में देखें तो साउथ में किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, साउथ में लेफ्ट साइड मूव करेगी। तो यहाँ से हाई प्रेशर से चली तो ये अगर एस से जा रही है तो ये यू मूव कर जाएगी लेफ्ट साइड में। ठीक है,
और इसमें इधर क्या होगा, ये हाई प्रेशर है और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये ऐसे जा रही है तो राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि जो विंड्स है वो कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ठीक है, तो ये इनका ऐसे मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और ये ऑलरेडी मैंने पूरा समझा दिया था एक बार, वापस हमने रिवाइज कर लिया। आगे बढ़े हम। हु हैज़ इलेक्टेड 78 UNGA प्रेसिडेंट। UNGA क्या है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। क्या है ये, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो कि किसका पार्ट है, जो UN है उसके 6 ऑर्गन हैं, उसमें से एक है ये UNGA। ठीक है, इसके 78 प्रेसिडेंट कौन बने हैं, टेड्रस एडोहनम, डेनिस फ्रांसिस, P सुलिवन, S जयशंकर। तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस बने हैं इसके 78 प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसका अगर UNGA का हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ पे है, वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और ये कब फाउंड किया गया था, फाउंडेड इन 1945 में। ठीक है, 1945 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज एंड साइन द पूना पैक्ट विद गांधी जी इन 1932। किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइन की थी और ये तीनों पार्टी उसमें पार्ट लिया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और पूना पैक्ट साइन किया था गांधी जी के साथ 1932 में पूना पैक्ट पे साइन किए। तो ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट नहीं है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर है। तो इसमें इन्होंने क्या था, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी कब, 1930, 1931 एंड 1932 में। तो ये इन्होंने तीनों में पार्ट लिया था। ठीक है, जब गांधी जी हैं इन्होंने सिर्फ सेकंड में ही, जो सेकंड में है उसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था। ठीक है, वो भी जो इरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद। अब अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर का देखें तो इनकी एक पत्रिका थी मूक नायक। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था 1927 में नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा इन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है वो बनाया था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया इन्होंने, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये कब बनाया, ये बनाया 1924 में बॉम्बे में। ठीक है, पूना पैक्ट देखें तो पूना पैक्ट में क्या था, पूना पैक्ट में जो रिजर्व की थी, जो लेजिस्लेचर है उसमें इलेक्शन के लिए सीट्स किसके, जो डिप्रेस्ड क्लास वो है उनके लिए सीट्स रिजर्व की थी। दादा भाई नौरोजी हैं तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी, इनकी बुक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी बुक है। और इन्होंने ये जो कांग्रेस सेशन हुए थे, ये 3 टाइम प्रेसिडेंट बने। ठीक है, कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट कब कब बने, ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। 1886 में, जो कि कहाँ हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, और ये कौन सा था, सेकंड था। इसके अलावा एक मिनट में इसको ऐसे कर देती हूँ, 1886 में बने। इसके अलावा 1893 में जो लाहौर में हुआ। ठीक है, और इसके अलावा बने ये 1906 में, जो फिर से कलकत्ता में हुआ। ठीक है, ये 22 था और ये था 9th। ठीक है, सेकंड में बने पहले 1886 में कलकत्ता में, फिर 1893 लाहौर में हुआ और ये 9th था, और ये 1906 है। ये 9th 20th ये तो नहीं पूछते, ये ज़रूर पूछते हैं कि कौन सा सेशन कहाँ हुआ है। तो 1906 में कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, और ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निधि आपके निकट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। जो निधि आपके निकट है ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, RBI,
EPFO फाइनेंस मिनिस्टर HDFC बैंक। तो ये किया है EPFO ने। EPFO की फुल फॉर्म क्या है, ये लिख देती हूँ मैं, EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये निधि आपकी नेगेटिव जो प्रोग्राम चलाया इन्होंने, ये किस लिए चलाया है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके, और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उनका सॉल्यूशन निकाल सके वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इस तवा डैम लोकेटेड। जो तवा डैम है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ये कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। जो तवा डैम है वो कौन सी रिवर पे है, वो तवा रिवर पे ही है। और जो तवा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है नर्मदा रिवर की। किसकी है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर की। हम लोग क्या करें, नर्मदा रिवर का देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। नर्मदा रिवर कितनी जो है लॉन्गेस्ट है 1310 किलोमीटर। इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ओरिजिन इसका हुआ है कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू में। अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन होता है, जो कि कहाँ पे है, MP में है, ठीक है। और ये किस साइड फ्लो करती है, वेस्ट साइड में। तो लॉन्गेस्ट वेस्ट रिवर है ये, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। जो वेस्ट साइड में अरेबियन सी में जाके मिलती है उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट है ये। और ये इसका जो बेसिन देखें अगर फ्लो तो MP से ओरिजिन होके गुजरात में जाती है, और गुजरात से जो गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, इसके नॉर्थ में है विंध्या, ये हो गई नर्मदा यहाँ पे, और यहाँ इसके साउथ में है सतपुड़ा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्थ और ये साउथ, नीचे, ठीक है, नीचे सतपुड़ा है और ऊपर क्या है, विंध्यास है। और अगर इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देखें, ट्रिब्यूटरीज तो वो कौन क्या क्या है, बंजर, तवा, शक्कर और हेलोन। तो और ये किसकी है, नर्मदा है। तो इसको ऐसे याद करना, जो नर है उसने क्या किया, बंजर तवे पे क्या किया, हलवा सेक दिया, ठीक है, बंजर तवे पे हलवा सेक दिया। इधर लिखूं क्या, लिख देती हूँ, ठीक है। नर ने बंजर तवे पे हलवा सेक दिया, ठीक है। नर ने क्या किया है, बंजर तवे पे हलवा सेक दिया है। तो इसकी ये होगी ट्रिब्यूटरीज, बंजर, तवा, शक्कर और हेलोन। और तवा पे है तवा डैम, जो कि कहाँ से है, ये हो गया MP, क्योंकि नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इसका ओरिजिन है MP में, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, मतलब कहाँ से उधार लिया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने सब सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन थे थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हमारा पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ये कहाँ से लिया है, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन। तो ये लिया है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसके अलावा हमने जो सोर्सेज थे वो एक बार पहले भी पढ़े हैं, और एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं सारे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम बिना लिखे सीधा इसी के थ्रू रिवाइज करते हैं, ठीक है। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें हमने देखा था फेडरल स्कीम चलाया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो, जुडिशरी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन बने थे वो बने थे, और इमरजेंसी प्रोविज़न आए। ये मेन किसके हैं, 18 जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद हम देखते हैं USA। तो USA में क्या है, जुडिशियल जो रिव्यू वो है, वो हमने लिया इससे USA से। इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से लिए, जो इम्पीचमेंट है वो भी USA से लिया है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो जजेस को हटाने की प्रक्रिया है वो भी हमने USA से ली है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो भी USA से, ठीक है। फिर है कनाडा। तो कनाडा में
जो रेसिड्यूरी पावर्स है वो हमने लिए है कनाडा से। और क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नर का वो भी यहाँ से लिया है। और इसमें जो फेडरलिज्म है, अगर क्वेश्चन आता है तो जो फेडरेशन का अगर क्वेश्चन आता है, 1 मिनट में यहाँ पर लिख देती हूँ, फेडरेशन, तो वो कनाडा से। ठीक है, इसमें मेन ये 2 याद रखना, रेसिड्यूरी पावर्स और फेडरेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स, और एक और यहाँ लिखना जॉइंट सीटिंग। ऑस्ट्रेलिया का मैं ऐसे लिख के ही बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऐसे याद रखना है, ट्रे, एल और एस। तो एस से क्या है, सीटिंग, टी से ट्रेड, एल से लिस्ट, और ये क्या है, जॉइंट सीटिंग हो गई। ठीक है, ये ट्रेड हो गया, और ये कौन सी लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स ये तो हो गया, टी से, एल से लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट, और एस से जॉइंट सीटिंग हो गई। ठीक है, जॉइंट सीटिंग यहाँ पे। फिर है जापान से, जापान से भी हमने देखा प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। यूके से अगर देखें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने यूके से लिया है। और बाई कैमरलिज्म और सिंगल सिटीजनशिप ये भी यूके से लिया है। आयरलैंड से देखें तो डीपीएसपी, आयरलैंड से कैसे देखा था हमने, रेड, तो आर से क्या है, राज्यसभा, जो राज्यसभा के नॉमिनेशन है मेंबर्स का वो आयरलैंड से, और डी से डीपीएसपी, और ई से क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। फ्रांस से हमने लिया है जो रिपब्लिक जो वर्ड है वो। ठीक है, और जो प्रियम्बल में जो क्या है, जो आइडियल्स है हमारे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में लिखे गए ये हमने किससे लिए हैं, फ्रांस से। साउथ अफ्रीका से देखें तो साउथ अफ्रीका से लिए हैं अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में वो। और राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है मेंबर्स का वो। नॉमिनेशन तो कहाँ से है, नॉमिनेशन है हमारा आयरलैंड से, और इलेक्शन है जो राज्यसभा के मेंबर्स का वो है साउथ अफ्रीका में। इसमें मेन ये तो याद रखना ही रखना है, अमेंडमेंट। ठीक है, जर्मनी में जो सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी के दौरान वो लिया है सस्पेंशन। ठीक है, और जो सोवियत यूनियन, इसमें क्या है, रशिया से लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, एफडी, और जो जस्टिस है जो प्रियम्बल में लिखे हुए जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो लिया है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये ऑन कर लिए हमने एक बार सारे रिवाइज। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ विच इंडियन स्टेट इज़ द पंथी डांस फॉर्म एसोसिएटेड, जो पंथी डांस है वो कौन से स्टेट से एसोसिएट है, मतलब किससे संबंधित है। ये कौन से स्टेट में होता है पंथी डांस, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब। तो ये होता है किसमें, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में। और अब इसके हम जो और डांस है छत्तीसगढ़ के वो देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि हम ऐसे याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है ना, तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने क्या किया, लोगों ने पागलपंथी करी, लोगों ने क्या करी, पागलपंथी करी। कब, रात में करी, और रात में क्या किया, रात में 36 गोर, ठीक है, मतलब गाय, 36 गायों को मार दिया, को 1 मिनट नीचे लिखती हूँ, 36 गायों को मारिया। ठीक है, 36 गायों को मार के आ गई ये। और किससे मारा, वो मारा है इन्होंने सेला, गेडी और सुए से। ठीक है, मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको मार के आ गए, लोगों ने पागलपंथी करी। और रात में 36 से हो गया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से रिलेट हो जाएगा, 36 गोर मतलब गायों को मारिया। और किससे मारा इन्होंने, इन्होंने मारा है सेला, गेडी और सुए से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पागलपंथी, पंथी से हो गया पंथी डांस। ठीक है, और ये कौन सी कम्युनिटी करती है, ये सतनामी कम्युनिटी करती है। ठीक है, पागलपंथी करी। और रात से हो गया रोत नाच, जो कि कौन करते हैं, यादव।
ठीक है। अब रात में इन्होंने क्या किया, 36 से छत्तीसगढ़ हो गया गौर, ठीक है। तो ये हो गया गौर डांस, ठीक है। और मारिया, मारिया से हो गया मारिया, गौर मारिया डांस। ये कौन सी ट्राइब करती है, ये करती है बिसोन हॉर्न मारिया ट्राइब जो है, मारिया ट्राइब डांस करती है ये वाला, ठीक है, मारिया डांस। अब है किससे मारा, इन्होंने मारा किससे, सेले से, तो सेला, गेंडी, गेडी तो गेंडी, और सुए से तो सुआ डांस, ठीक है। तो क्या क्या डांस हो गए, पंथी डांस जो कि पागलपंथी से पंथी हो गया, रात में तो रौत नाच हो गया, 36 से छत्तीसगढ़, गौर से गौर डांस हो गया, मारिया से मारिया डांस है, और किससे मारा है, सेला, गेंडी और सुए से, तो सेला से सेला, गेंडी से गेंडी, और सुए से मतलब सुआ। सुए का क्या मीन होता है, सुए का मतलब है पैरेट, ठीक है, पैरेट है वैसे। और वो सुआ एक वो होता है जिससे वो बड़ी बड़ी जो चीज़ें वो सिलते हैं, बोरी कट्टे वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गई छत्तीसगढ़ के याद। नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा, हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं पूरे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं जो किस किस के बीच में है, लेसर हिमालय मतलब जो मिडल हिमालय है, और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य घाटी। ये इनका नाम क्या है, तो ऑप्शन से दून, हाना, कांगड़ा, सिंध, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो जो सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई है, उसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया है। ऑप्शन है राहुल सिंह, आदेश कुमार, मनोज सोनी और ऋतिक कुमार। ये है हमारे दो क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट में, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके आंसर बताऊंगी, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर होता है फिनिश। थैंक यू।